Hello students, a warm good morning to all of you. Dear students, today we are going to start our English grammar topic, reported speech. So first, we will know about what is reported speech, and you can say direct and indirect speech. Okay, there are two different ways in which we can report the words of a speaker. We have two ways, and we can express the words of a speaker. First, direct speech, and second, indirect speech. You can say direct narration and indirect narration. डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. डायरेक्ट स्पीच में तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. फॉर एग्जांपल, सरला सेड माय फादर हैज़ अ रोयरिंग बिजनेस इन मुंबई. यानी कि ये एक्चुअल वर्ड्स है, सरला ने कहा और मैं बता रही हूँ किसी और थर्ड पर्सन को. ठीक है, तो सरला सेड अबाउट एनी थर्ड पर्सन. सरला सेड माय फादर हैज़ अ रोयरिंग बिजनेस इन मुंबई. ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे. तो ये सारे के सारे सेंटेंसेज हैं वो डायरेक्ट स्पीच है. क्यों? क्योंकि ये एज इट इज़ कही गई हैं. एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर गिवन विद इन इन्वर्टेड कोमाज विदाउट एनी चेंज. जो कि हम क्या कर देते हैं, वी पुट दीज इनटू इन्वर्टेड कोमाज विदाउट एनी चेंज. ठीक है. Indirect speech gives the substance of the speaker's actual words and not the exact words spoken by him or her. इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं उनको एग्जैक्ट ना कहते हुए, ठीक है, हम उनको हिज और शी ही हिम यानी कि थर्ड पर्सन के लिए हम उनको यूज कर देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, सरला सेड दैट हर फादर हैड अ रोयरिंग बिजनेस इन मुंबई. अब हमने माय फादर को चेंज कर दिया हर फादर. मीन्स हमने थर्ड पर्सन में उसको चेंज कर दिया. ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग अनवेल दैट डे. The actual words of the speaker given within inverted commas are called the reported speech. जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को जब हम पुट कर देते हैं इन्वर्टेड कोमाज में, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि एज इट इज़, जैसे किसी थर्ड पर्सन ने जो वर्ड्स बोले उन वर्ड्स को एज इट इज़ हम किन में रखते हैं, इन्वर्टेड कोमाज में. तो वो जो इन्वर्टेड कोमाज में जो वर्ड्स रखेंगे दैट आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. In the same way, the verb which introduces the reported speech is called the reporting verb. उसी तरह से जो वर्ब इंट्रोड्यूस करते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच की, वो क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब. इन द सेंटेंस अबव सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड माई फादर हैज़ अ रोयरिंग बिजनेस इन मुंबई इज द रिपोर्टेड स्पीच. Reporting verb and reported speech. Look at the following sentences. Radha says, I shall finish my homework today. सुषमा said to पुष्पा, show me your dolls. ठीक है, सुषमा said to पुष्पा, show me your dolls. The verb says unsaid in the above sentences are. जो ये verb says आया हुआ है और जो said verb आती है वो क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग verbs कहलाती है. डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ आ जाएगा. यानी कि राधा सेज, सुषमा सेड टू पुष्पा, ये जो है वो क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब. द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर गिवन विद इन द इन्वर्टेड कोमाज. एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर के गिवन विद इन इन्वर्टेड कोमाज आर रिपोर्टेड स्पीच. Here are some distinctive points regarding the direct speech and indirect speech. कुछ फेमस पॉइंट्स है, आप इनको अच्छे से समझेंगे. यहाँ पे इन द डायरेक्ट स्पीच, द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट विद इन रिपोर्टेड कॉमास, मीन्स इन्वर्टेड कॉमास. रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब आर सेपरेटेड बाय कोमा. जो रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब है उनको हम सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करते हैं हम. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिनस विद अ कैपिटल लेटर. जो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज में होंगे उनका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल. इन्फॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. क्या क्या हमें किस तरह के रूल्स हम फॉलो करेंगे इनके लिए. रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस. सुनो, रूल फर्स्ट क्या कहता है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैं कहूँ मोहन सेज, मोहन विल से, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में आती है, देन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच डजंट चेंज. तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं होगा. सी द एग्जाम्पल हियर. राजेश सेज, अब राजेश सेज आ गया मीन्स सिंपल प्रेजेंट है. शी हैज़ ब्रोट लेम टू हर फैमिली. तो राजेश सेज दैट शी हैज़ ब्रोट, यानी कि हैज़ ब्रोट है उसको हमने कोई चेंज नहीं किया. टेंस वी वॉन्ट चेंज हियर. वाई? बिकॉज इट्स फॉलो द रूल्स. डायरेक्ट मोहित हैज सेड आई कांट डिसप्लीज माई फ्रेंड.
हैज़ सेड, अब हम चेंज कर देंगे, देखो रोहित हैज़ सेड दैट ही कांट डिसप्लीज माई फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है आई शैल शी आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे, आई शैल से आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे। अब शैल से यानी कि शैल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर भी अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो वी वांट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सो हम डायरेक्ट लिख देंगे आई शैल से द आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे। डायरेक्ट सी will say I have sent him a present, she will say that she has sent, हमने देखो have का has क्यों चेंज किया, क्योंकि she है वो सिंगुलर है, दैट्स वाई him a present। रूल सेकंड क्या कहता है, फर्स्ट ने तो क्या कहा, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इफ़ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वॉन्ट चेंज। सेकंड रूल कहता है इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस the tense of the verb in the reported speech must be changed into the corresponding past tense, यानी कि चेंज होना चाहिए। जैसे कि टेबल आप प्लान करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, now see the example here. I said I am speaking the truth, I said that I was speaking the truth. The teacher said boys fail because they don't study regularly. The teacher said that boys failed because they did not study regularly. नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रूल के हमारे, इफ़ देर इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट इन द रिपोर्टेड स्पीच, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो रिपोर्टेड स्पीच का, तो द टेंस ऑफ द वर्ब इज नेवर चेंज। देखो टू केसेस में हम है ना रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट तो इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन, सेकंड रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल फैक्ट, जैसे कि ही सैड फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, he said that face is the index of mind. The teacher said the earth rotates round its axis, the teacher said that the earth rotates round its axis. Horatius said death comes sooner or later, Horatius said that death comes sooner or later. The tense of the verb in the reported speech doesn't change if the reported speech states a past historical fact. अगर किसी past event की historical event को अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते, जैसे कि ही सैड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, हिस्टोरिकल जो इवेंट्स होंगी उनमें भी हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। शी सैड हर फादर लिव्ड एट लाहौर फॉर 10 years. If two such actions are given in the reported speech which take place at the same time, the past indefinite or continuous tense doesn't change. अगर दो एक्शन होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच में टेक प्लेस करते हैं सेम टाइम, पास्ट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में, तो चेंज है कैसे, डायरेक्ट ही सैड मोहन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल गोपाल वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, यानी एक साथ आ रहे, मोहन तो सॉन्ग सिंगिंग कर रहा था और गोपाल फ्लूट प्लेइंग कर रहा था, साथ के साथ है ना, तो टेंस चेंज हो। ही सैड दैट मोहन वॉज सिंगिंग, यानी कि वाइल से ऐड होकर के जब आपके सेंटेंस आए। आई सी सैड आई एम अ टॉप क्लास सिंगर, सी सैड दैट शी वॉज अ टॉप क्लास सिंगर, यहाँ देखो चेंज हो रहा है। We said he is writing a poem, we said that he was writing a poem. नेक्स्ट है हमारा कुछ जैसे कि he said that a devil, okay, the future tense of the reported speech change as under,